जब भी दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर का नाम लिया जाता है तो स्टीव जॉब्स का नाम शीर्ष श्रेणी में आता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रभावशाली सोच के नतीजे आज भी हमारे बीच उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म एक अविवाहित दंपति कर हुआ जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी माँ चाहती थी कि स्टीव को पढ़े लिखे माँ बाप मिले जो स्टीव को पढ़ा लिखा सके, लेकिन स्टीव को पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद ले लिया जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे और गरीब भी थे। जब स्टीव बड़े हुए तो उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया और कुछ समय के लिए वो घर भी छोड़कर चले गए। उसी दौरान दोस्तों के घर सोते थे और कांच की बोतल बेचकर और मंदिर के लंगर खाना खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी दौरान वो उनके कॉलेज के दोस्त डेनियल कोटके के कहने पर अध्यात्म की खोज के लिए भारत में नीब करोरी बाबा के आश्रम कैंची धाम नैनीताल गए और 7 महीने भारत में रहकर फिर से अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर वो अटारी नाम की गेमिंग कंपनी में जॉब पर लग गए और उसी दौरान उनकी प्रेमिका से उन्हें लड़की हुई जिसका नाम लिसा है, जिनके नाम पर बाद में कंप्यूटर भी बना। काफी समय डिप्रेशन और गरीबी से जूझने के दौरान वो एक दिन उनके दोस्त स्टीव वोजनाइक के घर पहुंचे जहां उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई दिया और स्टीव उस कंप्यूटर में इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कंपनी बनाने की ठान ली और 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक और उनके साथियों ने मिलकर जॉब्स के घर के गैराज में कंप्यूटर बनाने का काम स्टार्ट किया और पहले कंप्यूटर का नाम एप्पल 1 रखा गया। एप्पल 1 की सफलता के बाद उन्हें 1977 में एप्पल 2 का निर्माण किया जो इतना सफल साबित हुआ कि 1993 तक बिका और तब तक 50 लाख से ज्यादा कंप्यूटर बिक गए थे और उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। 1979 में उन्होंने माउस बनाया और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कारण निर्माण किया। 1983 में लिसा नाम का कंप्यूटर बनाया जो असफल रहा, जिससे उन्हें काफी निराशा मिली। असफलता के पीछे अहम कारण था कि वो मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात जॉन स्क्वेली से हुई जो पेप्सिको की मार्केटिंग हेड थे। जॉब्स ने स्क्वेली को एप्पल में हायर किया ताकि वो मार्केटिंग का काम संभाल सके और वहीं जॉब्स एक विजनरी थे। इसी बीच 1985 में दोनों की सोच में फर्क के कारण मतभेद इतने बढ़ गए कि बोर्ड मीटिंग में जॉब्स को एप्पल के प्रमुख पद से हटा दिया गया। ऐसी निराशाजनक स्थिति में टूटने के बजाय उन्हें उसमें भी संभावनाएं नजर आई और उन्होंने एप्पल का एक शेयर अपने पास रखकर बाकी सारे शेयर बेच दिए और उन पैसों से नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत की और पिक्सर और एनिमेशन के आधे से ज्यादा शेयर खरीद लिए। करीब 11 साल के बाद 1996 में एप्पल के पास कोई बेहतर प्रोडक्ट ना होने की वजह से उसकी मार्केटिंग वैल्यू गिरने लगी। वहीं जॉब्स अपनी कंपनी नेक्स्ट में एक बेहतर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए थे। तभी एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदने का प्रस्ताव रखा और कंपनी को खरीद लिया, जिससे एप्पल को बेहतर कंप्यूटर मिल गया और स्टीव को अपनी कंपनी वापस मिल गई। फिर आने वाले सालों में जॉब्स ने आईपॉड, आईट्यून्स और आईफोन जैसे बेहतर प्रोडक्ट्स लाकर एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएशन कंपनी बना दी। 5 अक्टूबर 2011 को पैंक्रिएटिक कैंसर के चलते स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जॉब्स के जाने के बाद एप्पल और उनके प्रोडक्ट्स में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, क्योंकि एक दृढ़ सोच और विजनरी का अंत जो हो गया था, वो काम चीजों का इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी और साधनों का निर्माण करना जानते थे। सादगी में सुंदरता को देखने का उनका नजरिया उन्हें बाकी बिजनेसमैन से अलग करता था, जो मेडिटेशन की देन है। उन्होंने अपनी सोच, कल्पना और इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा दिया था, किसी भी चीज का परिणाम अपनी सोच से निकाल देते थे। उनके हिसाब से महान बनने का एक ही तरीका था, हिप्पी बने रहो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, स्टीव जॉब्स। अगर स्टीव जॉब्स की ये लाइफ स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।